नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, इस समय ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हैं। आप देख रहे हैं कि ग्रहों के जो परिवर्तन हैं, हम डे बाय डे आपको अपडेट करते रहते हैं कि आज ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। और पूरी दुनिया के जो हालात हैं, पूरी दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग हैं। और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसमें कोई सुधार होने वाला है। हमने अभी कल वीडियो में चर्चा की थी कि बुध का जो ये मार्गी होना है, ये थोड़े से सुधार की उम्मीद ज़रूर लेकर आ रहा है 21 तारीख से। लेकिन इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है, क्योंकि बुध मार्गी होंगे तो ज़रूर, लेकिन राहु के साथ होंगे। इसलिए बुध इस समय दूषित प्रभाव देंगे। टेबल टॉक का दौर चलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें कोई बहुत सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत चैलेंजिंग दिखाई दे रहे हैं। अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ने को मिलते हैं, लोग बार बार ये पूछते हैं कि सर सोने और चांदी पर वीडियो बनाइए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा। जो इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, इसमें हम कैसे जो है अपनी चीज़ों को मैनेज करें। कुछ लोग पूछते हैं कि युद्ध कब तक चलेगा, तो हमने बताया है, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए कि युद्ध कब तक चलेगा। हमने बताया है कि जून तक का समय जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। जून तक, वैसे तो 2026 ही पूरा वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जून तक चीज़ें जो है, जिसमें ख़ास तौर से मई तक का समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 2 जून के बाद से चीज़ें धीरे धीरे लाइन पर आनी शुरू हो जाएंगी। जो सिलेंडर क्राइसिस की स्थिति है, दुनिया में युद्ध के हालात हैं, अर्थव्यवस्था है, ये सब जून से जो है, जून के बाद से लगभग 2 जून के बाद से चीज़ें जो है धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू होंगी। लेकिन ये आने वाला मार्च और अप्रैल का जो महीना है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें चीज़ें अभी और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। लोग बार बार ये पूछते हैं कि जो है सोने का भाव क्या जाएगा, चांदी का भाव क्या जाएगा, इतना जाएगा उतना जाएगा। आपको ये बता दें कि ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है। लोग जो इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर दें, सोने चांदी में निवेश कर दें, या कहीं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ख़ास तौर से जुलाई तक का। क्योंकि इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बुरी तरह से नुकसान में आ सकते हैं। सोने और चांदी के भाव को लेकर जो बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको बता दें कि सोने और चांदी के भाव जितने बढ़ने थे उतने बढ़ चुके। अब ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, हो सकता है नीचे भी आ जाए। नीचे अगर ना भी आए तो कम से कम बढ़ेगा तो नहीं ही, क्योंकि इस समय जो दुनिया के हालात हैं वो युद्ध के हालात हैं। एक तरह की इमरजेंसी सी क्रिएट हो गई है। जिन देशों में ऐसी स्थितियां हैं उनसे आप पता करिए तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हालात हैं। और इन सब का प्रभाव पूरे विश्व पर आएगा। ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता रहेगा, भारत पर भी इसका प्रभाव धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। एलपीजी के माध्यम से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से इसका प्रभाव जो है वो भारत पर भी आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ये जो 2 महीने हैं अप्रैल और मई के, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें जो है ये चैलेंजिंग होंगी, परेशान करेंगी लोगों को। तो हमें और आपको इस समय इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान नहीं देना है। अपने इस समय आप ये मत सोचिए कि हम किस में पैसा लगाएं, कहाँ लगाएं कि हमारा बढ़ जाए।
इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप इस समय अपने मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, पैसे को जो है हम कैसे अपने पास सेव करके रख सकें। कैश इन हैंड इस समय ज़रूर रखिए और उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट से या ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए। हमने बार बार कहा है कि ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है जुलाई तक का, इस समय आपको नुकसान हो जाएगा। और शेयर मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं, जो लोग इक्विटी में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी स्थितियां तो आपके सामने हैं ही। डे बाय डे उसमें डाउनफॉल की स्थितियां बन रही हैं। कभी कोई 1-2 दिन अगर अप होगा तो फिर डाउन हो जाएगा। तो स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, ये समय इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी नहीं है। चांदी के भाव जो बहुत तेज़ी से बढ़े थे, एक्चुअली चांदी का जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल कामों में होता है। इंडस्ट्रीज़ जब ठीक ढंग से चल ही नहीं पाएंगी, आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंडस्ट्रीज़ ठीक ढंग से चल नहीं पाएंगी। तो जब इंडस्ट्रीज़ ठीक ढंग से चल ही नहीं पाएंगी तो चांदी का यूज होगा कहाँ से और चांदी कहाँ से बढ़ेगी। तो अब इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। रही बात सोने की, तो सोने को लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या शादी विवाह में लोग खरीदते हैं। तो शादी विवाह में तो खैर लोग थोड़ा बहुत ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो है सोना अब लोग नहीं खरीद पाएंगे। कैसे खरीदेंगे? पहले वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में ही परेशान रहेंगे। आने वाला जो ये 2 महीने का समय है, 2-3 महीने का, ये बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को मैनेज करने में ही लोगों के पसीने छूट जाएंगे। तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए। ये समय इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट गेन करने का नहीं है। इसलिए आप इस समय बिल्कुल भी ये बात दिमाग से निकाल दीजिए जुलाई तक के लिए कि हम कुछ अच्छा गेन कर लें। ये समय गेन का नहीं है, लाइफ को किसी तरह से मैनेज करके इस समय को पास ऑन करने का है कि इस समय को किसी तरह से अच्छे ढंग से निकाल लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वो आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए बाद में विचार किया जाएगा कि कब से इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ये समय जो है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं है, ये समय युद्ध का है और परेशानियों भरा है। तो इससे जो है हमें निपटने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम ग्रहों की परिस्थितियों को बदल सकें। हम अपने आप को उसके अनुकूल ढाल सकते हैं। अगर ज्योतिष के माध्यम से हमको ये पता चल गया कि ऐसी स्थिति भविष्य में आने वाली है तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रहों की परिस्थिति को नहीं बदल सकते। और समय आने पर ग्रह अपना परिणाम देंगे ही देंगे, ये अकाट्य सत्य है, उसको रोका नहीं जा सकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।